नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम रहते हैं भारत देश में, भारत देश जो कि संस्कृति सभ्यता से परिपूर्ण है। हमारे देश में जहां एक और हम पत्थरों में भी ईश्वर का वास मानते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं में भी ईश्वर का वास मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और अगर हम बात करें गौ माता की, जी हाँ, गौ माता हमारे देश की रीढ़ कही जाती है। कृषि के क्षेत्र में हो या फिर अगर हम पूजा पाठ आध्यात्म के क्षेत्र में बात करें, गौ माता को हम सबसे पहले पूजनीय मानते हैं। और गौ माता जो कि आज के तारीख में कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हो रही है, वो सड़कों पर है। किस प्रकार से हमारा समाज उन्हें फिर से उनका वही दर्जा दिलवा सकता है, किस प्रकार से हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आए हैं इस मुद्दे को। और इस मुद्दे को बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी शानदार प्रतिभा की धनी, जो कि आईटी सेक्टर की बहुत ही अच्छी नौकरी जिनके पास थी और अब वो गौ सेवक बन चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ गौ सेवक मीता नायर जी से। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पूर्वा जी। साथ ही साथ दर्शकों, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक बहुत ही कम उम्र के गौ सेवक से, जो कि उम्र में से बहुत कम है लेकिन कामों में शायद ये हम सबसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इनका नाम है राहुल पटेल जी। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो सबसे पहले मीता जी के पास चलते हैं। मीता जी, ये बताइए कि जब हम भारत देश में रहते हैं, हम पूजा करते हैं गौ माता की, तो लेकिन गौ की रक्षा करना क्यों वाजिब हुआ, क्यों जरूरी हुआ हमारे देश में? जी पूर्वा जी, ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है कि भारत देश में गौ रक्षा की आवश्यकता पड़ गई। तो पहले हमारे बुजुर्गों के लिए जैसे धार्मिक आधार पर पूजनीय रही गौ माता, बीच के पीरियड में नहीं चाहिए बाहर आ गई, फिर अब गौ रक्षा की स्थिति आ गई। तो ये नहीं चाहिए से चाहिए के बीच का जो पीरियड है, ये गंभीर चिंतन का विषय है कि भारत देश में ऐसा क्या हो गया इस बीच के पीरियड में कि गौ को रक्षा की आवश्यकता पड़ गई। जी जी जी, बहुत बहुत ही एक कहीं ना कहीं कहा जाए कि मन को दुखाने वाले ये बात है। आ जाते हैं राहुल जी के पास में। राहुल जी, ये बताइए कि बहुत कम उम्र है आपकी, कितना समय हुआ है आपको गौ रक्षा के जो आप काम कर रहे हैं, क्यों आपके मन में ये प्रेरणा आई? मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ जी। जब मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा कि एक गौ माता जो कि चौराहे के जस्ट बाजू में पड़ी हुई है, जी, पड़ी हुई कहेंगे उसको, पड़ी हुई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई इधर से वीडियो बना रहे, देखो देखो गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, गौ माता। मगर वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि गौ माता के बारे में सोचे या जाके किसी डॉक्टर को ले आए या ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा थिंकिंग अपनी लाए कि भाई इसका कुछ हो सकता है कि नहीं इलाज, जी, जी, या हम अपना इलाज करा सकते हैं कि नहीं गौ माता का। क्योंकि हम अपनी माँ का इलाज तो करा सकते हैं, वो जुबान है, वो बोल सकती है कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे सर्दी हो रही, मगर गौ माता बोल नहीं सकती कि मुझे बुखार आ रहा है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, वो नहीं बोल सकती। इसलिए बेजुबान के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना था। तो मैंने उस दिन अपने कदम बढ़ा और एक संकल्प लिया कि मैं गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, जो मुझसे हो पाएगा उतनी सेवा मैं करूंगा। तो उस दिन से ही मैंने संकल्प लिया और ये कार्य चालू कर दिया। जी, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस देश में जो है वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझे। गौ माता की रक्षा के लिए अगर वो एक कदम आगे बढ़ाए तो गौ माता की रक्षा को जरूरत पड़ ही नहीं सकती है। हम सभी जब आगे हाथ बढ़ाएंगे तो गौ माता तो मुझे लगता है वो हमारी रक्षक हैं, उन्हें रक्षा की अब जरूरत पड़ी है। ये बहुत ही एक दुखदाई चिंता की विषय है। क्या गौ रक्षण के लिए मीता जी कुछ कानून भी देश में बने हुए हैं? हाँ पूर्वा जी, एक्चुअली अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में एक भी स्लॉटर हाउस नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने काफ़ी समय अध्ययन करके ये देख लिया था कि भारत की तरक्की के पीछे गौ आधारित कृषि और गुरुकुल सिस्टम, ये यहाँ की ताकतें हैं, तो उन्होंने उसी पर ही प्रहार किया। हाँ जी। तो यहाँ से चीज़ें हुई धीरे धीरे धीरे, फिर अब ये कानून भारत सरकार ने कानून बनाए, जिनके राज्य स्तर पे भी कानून हैं, कारावास की सजाएं हैं, जुर्माना है। लेकिन यहाँ पर भी पूर्वा जी दुखद बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी इन बेजुबानों की जुबान बन के खड़े होने वाले बहुत विरले लोग ही समाज में हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मैं समस्त भोपाल दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रोग्राम जो आपने डेडिकेटली पेट केयर शुरू किया, ये उन बेजुबानों की ज़ुबान बन रहा है। यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, डॉक्टर्स बुलाते हैं, तो सारे पशु प्रेमी समाज की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि गौवंश के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? आज समाज को क्या ज़रूरत है, क्या किया जाना चाहिए?
ये 2 स्तरों पे है पूर्वा जी। छोटे स्तर पे ये है कि जैसे आपके पास गाय हैं तो भी, या आपके सामने से निकलती हैं तो भी, छोटे छोटे कदम हर व्यक्ति ले सकता है कि जैसे वो भूखी है, ठीक है, चाहे गोवंश में सभी आ जाते हैं, बछड़ा है, गाय है छोटी, या नंदी महाराज है। नंदी महाराज सबसे ज़्यादा उपेक्षित हो रहे हैं, ये और दुखद है क्योंकि गाय रक्षा की बात हम करते हैं पर नंदी महाराज और उपेक्षित हैं। तो हम उन्हें मिनिमम से मिनिमम भोजन, पानी, और अगर एफएमडी के टीके, वैक्सीनेशन तक कोई करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। गौशालाओं में ये होना चाहिए। जी जी। राहुल जी, ये बताइए कि आप जब काम करते हैं आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपकी टीम कितनी बड़ी है? 70 से 80 लोग हैं। अच्छा जी। जो इस मध्य प्रदेश में ही जुड़े हुए हैं। अच्छा बाकी और जगह अलग अलग भी कार्यकर्ता मतलब जुड़े हुए हैं हमसे। हाँ जी। वो लोग भी मोटिवेट हो गए कि भाई मेरी उम्र कम है, आपने बताया मेरी उम्र कम है, तो मेरी उम्र कम देखते ही मेरे साथ जो मतलब बचपन से जो दोस्त पढ़ते थे स्कूल में, वो लोग भी मुझसे जुड़े कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम भी करेंगे ये काम। तो वो लोग जुड़े, फिर उनके और जो दोस्त हैं वो भी जुड़े। कुछ दोस्त मेरे फ्रेंड जो हैं वो जॉब करने लगे तो उन लोगों ने उनको भी जोड़ा। तो ऐसे करके ये लिंक बनती गई जिससे कि 60-70 लोग हम लोग हो गए हैं। जी, जी, अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे कहीं कभी कोलार में एक्सीडेंट हो गया तो ये तो संभव नहीं है कि मैं लीलवड़ में रहता हूँ तो मैं कोलार पहुँच जाऊँगा, मगर ये ज़रूर संभव है कि वहाँ अगर कोई व्यक्ति है तो वो उस कार्य को कर सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने कुछ ग्रुप बनाया हुआ है? आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं कि वहाँ का काम तुम संभाल लो, यहाँ का काम हम संभाल लेते हैं? क्या कभी कुछ परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं? बहुत सारी परेशानियों से भी सामना होता है। जैसे हमने ग्रुप बना के रखे हैं 8-8, 9-9 लोगों के, 5 लोगों के, 4 लोगों के, ऐसे करके हमने छोटे छोटे ग्रुप बना के रखे हैं। व्हाट्सएप पे भी जैसे ग्रुप बनाते हैं तो इस प्रकार हमने बहुत सारे ग्रुप बना के रखे हैं जगह जगह की कि भाई इस एरिया का काम तुम देखोगे और इस एरिया का काम ये व्यक्ति देखेगा, जिससे कि काम थोड़ा सरल हो जाएगा और गौ माता को बचाया जा सकता है। जी, बहुत पूर्वा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी। ये जैसे अभी बताया राहुल जी ने, क्योंकि यहाँ पे मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। बहुत अच्छा। तो जैसे मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि मेरी सीमाएं क्या हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, भाव तो हम लेके चले हैं, ईश्वर की कृपा भी है। तो मेरे पास हाथ में थी मेरी भूमि और एक सच्चा भाव। तो धीरे 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 ऐसी शानदार टीम जुड़ी और गौरक्षकों की टीम जुड़ी जिनने चिकित्सा में भी मदद करी। काफ़ी हिम्मत आई क्योंकि हम एज अ महिला कई बार मुश्किल होता है कि हम रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है ये मेरी सीमा है। नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि केस कहीं से भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो हमारे एरिया के जो गौरक्षा प्रमुख हैं वीरेंद्र सोनी जी, उनका भी बहुत हमें सहयोग मिला। और चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे धीरे 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 टीम बनती चली जा रही है। तो एक दूसरे के सहयोग से ये हो पा रहा है। जी जी जी। आपने पहले भी हमें बताया था कि आपका जो आश्रम है उसका नाम है वृंदावन आश्रम। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को वृंदावन आश्रम के विषय में बताएं, कब से शुरू है, क्या कार्य पद्धति है, कैसे काम करते हैं आप लोग? जी पूर्वा जी, जैसा IT सेक्टर से मैं बिलोंग करती हूँ, काफ़ी लंबे समय तक मेट्रो सिटीज़ में जॉब कर रही थी। पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, माताजी को खोया कैंसर में, सफरिंग को मैंने बहुत करीब से देखा। कैंसर पेशेंट के साथ साथ मैंने गायों के कैंसर को देखा। तब मुझे लगा कि इनके लिए तो कोई है ही नहीं। वहाँ से ये भाव जगा, मथुरा वृंदावन बरसाना जाना हुआ, शांति की तलाश में, गौशालाएँ गई, वहाँ स्थितियाँ देखी, वहाँ राधा जी के चरणों में अरज लगाई कि इस जीवन में मैं ऐसी कोई सेवा कर पाऊँ। तब ये भूमि हमने वहाँ की जो हमारी प्रॉपर्टी थी बेंगलोर की, उसको सेल आउट करके यहाँ पे ली और सब भगवान ही कराते हैं। फिर ज़मीन लेकर वृंदावन आश्रम की इस तरह से स्थापना हुई कि एक छोटा सा वृंदावन भोपाल में हम बसा सकें, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गोवंश को या ऐसे कोई भी ऐसे जीव जंतु हैं जो सड़क पे सरवाइव नहीं कर सकते, जिनके साथ कोई नहीं है, उनको लाके उनका भोजन पानी उपचार जो भी अपन कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि जो आपका वृंदावन आश्रम है उसको भी भ्रमण कर सकते हैं आपके साथ साथ में। आप ये बताइए राहुल जी कि जब सड़कों पर आपको मिलती है गौ माता, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बीमार होती हैं, तो क्या प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करते हैं? क्या आप अपने साथ में फर्स्ट एड किट लेकर चलते हैं या सबसे पहले क्या किया जाता है, उस विषय में अगर आप हमें बताएं। हमारी किट हमारे साथ होती है जी, 24 घंटे हमारे साथ होती है। चाहे हम कहीं जा रहे हैं या हमारा पर्सनल काम है, हम किसी भी काम में जा रहे हैं, अच्छा तो वो किट हमारे पास ही होती है हमेशा। ठीक है, जिसको हम हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। जैसे कि हो गया रस्सी है, और जैसे ट्रीटमेंट के लिए स्प्रे लेते हैं, ठीक है, सरसों का तेल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीटली रखे रहते हैं। वीटाडिन है, वीटाडिन लिक्विड है, ये सारी चीज़ें हम अपने किट में रखते हैं। अच्छा, जिससे कि बाई चांस हम जा रहे हैं और जाते जाते हमने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे तुरंत ही, तो हम तुरंत वहाँ जाके साइड में और गौ माता का इलाज कर सकते हैं।
अगर वो किट हमारे साथ है तो। अच्छा। तो वो इसीलिए हम परमानेंट अपने साथ वो किट रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तो आपने इलाज कर दिया है, उनको पट्टी बांध दी है, उसके बाद उनका क्या, उनको क्या आप कहीं पर छोड़ते हैं या फिर वो वहीं पर रहते हैं, क्या करते हैं? उसके बारे में हम पता करते हैं। जैसे कि कान में बिल्ला लगा होता है तो वो गाय किसी की है, ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति की है जी, ठीक तो हम पता करते हैं, उससे हम कैसे न कैसे करके पता चल जाता है कि ये गाय किसकी है जी। तो हम पता कर लेते हैं। पता करके उस व्यक्ति को बुलाते हैं कि भाई आपने गाय क्यों छोड़ी थी या इसका क्या कारण है, क्योंकि कारण एक ही है, जब दूध दे रही है जब तक तो वो मेरी माता है, बिल्कुल ठीक है, उसको हम अपने पास ही रखेंगे, दे ही नहीं सकते कि अरे ये मेरी गाय है, मतलब कड़क हो जाता है अगर उसको कोई टच भी कर दे तो। मगर जैसे ही दूध देना बंद किया वहाँ हम अपने आप को नरम कर लेते हैं, हमारा दिल बहुत छोटा हो जाता है उस टाइम पे, फिर हम उसको छोड़ देते हैं जी। रोड पे छोड़ देंगे। 2-1 दिन कभी खाना खिला दिया, कभी घास खिला दिया, ऐसे करके 2-1 बार करके ठीक है, उसके बाद छोड़ देंगे कि ये हमारी गौ माता नहीं है। अगर वो गौ माता का एक्सीडेंट उनके घर के सामने भी हो जाएगा तो वो यही बोलेंगे कि हमारी गौ माता नहीं है जी। ये इस प्रकार के प्रश्न मैं कई सालों से, मतलब जब से मैं काम कर रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न मैंने कई बार सुने हैं जी, ठीक। ऐसे ही कुछ आंसर, भाई साहब ये आपकी गाय है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है आपकी गाय है, उस टाइम से आपके पास थी। बोलते हैं नहीं ये मेरी गाय नहीं। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा उन सभी लोगों से जिन लोगों का गाय पालते हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी गाय को हमेशा सुरक्षित अपने पास रखें, ये दूध दे या ना दे। जी, ठीक है, ये हमारी माता है, इसको हमें अपने पास में रखना है। आप ये बताइए मीता जी कि गौ माता की रक्षा के साथ साथ में क्या अन्य जीवों की भी रक्षा उन्हीं की रक्षा के साथ में हो सकती है, कैसे ये संभव है? हाँ पूर्वा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यहाँ पर नज़रिए का खेल शुरू हो गया है। आज का जो इंसान का नज़रिया है, वो उसका लालच कह लीजिए या जो भी है, आज वो गाय को देखता है तो उसको लगता है उसकी भोजन की प्लेट, मतलब उसे दूध, गाय में उसको सिर्फ दूध दिख रहा है। अगर वो मुर्गियों को देख रहा है तो उसे अंडा या चिकन, बकरियों को देख रहा है तो मीट। लेकिन वहीं कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा तो उसे समझ में आएगा गाय मतलब ऑर्गेनिक खेती का आधार। क्या बात है ना? जो धरती की हालत, स्वास्थ्य जो खराब किया है यूरिया, उससे उसको सुधारने का एकमात्र विकल्प गोबर गौमूत्र, चिकित्सा को सुधार करने का आधार मुर्गी हो गई, चूजे हो गए, वो हमारे ईश्वर द्वारा दिए हुए स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है। बकरी की ही बात कर लें तो बकरी का दूध प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी बहुत काम आता है। हाँ, तो प्रकृति माँ ने इनकी रचना उस हिसाब से की है। मनुष्य ये सोच रहा है कि सब कुछ उसके भोजन की प्लेट के लिए निर्मित है, जो उसके काम का नहीं है उसे क्लीन सिटी करके बाहर। तो ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। आप ये बताइए राहुल जी कि जब अगर कभी ऐसा हो कि लंपी रोग की भी ग्रसित आपको गौ माता मिलती है, तब आप उनके लिए क्या करते हैं? ऐसे केस आए हैं भोपाल में, काफ़ी केस रहे हैं ऐसे, और उनको हमने ठीक भी किया है। उसकी कुछ चीज़ें हैं जिनसे औषधियाँ हैं जिनसे ठीक हो सकता है। जैसे कि औषधि में हम ले सकते हैं फिटकरी है, नीम के पत्ते हैं, हल्दी है, इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे से, और 3 दिन तक अच्छे से, दोबारा रिपीट करूँगा, फिटकरी है और नीम की पत्तियाँ हैं, हल्दी है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से उसका ग्रसन करके, ग्रसन बोले तो उसको बांट के, जैसे कि सिलवट्टे में पहले के लोग पीसते थे ना, उस प्रकार पीस कर उसको मिला के गाय को 3 दिन तक डेली स्नान कराना है। अच्छा जी, 3 दिन तक डेली स्नान कराना, और इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि लोग समझे अरे इसको लंपिंग हो गई तो गाय से दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं है। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता या समाज में कुछ ऐसा गलत नहीं होता उससे, हाँ जिससे कि लोगों को कुछ और बीमारियां हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें। तो ऐसा करने से गाय 3 दिन में ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा। मीता जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके पास में, आपके आश्रम में कभी लंपी रोग की बीमार आपकी गाय हो और आपने उसका उपचार किस प्रकार से किया? आपको कभी डर नहीं लगा कि दूसरी गायों को भी ग्रसित हो जाएंगी वो? पूर्वा जी, क्योंकि जब इस भाव को लेके आगे बढ़े हैं और थोड़ा बहुत अपन पढ़ लिख गए हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अज्ञानतावश जो लोग भय खा जाते हैं उनमें इसका सही ज्ञान का प्रसार करना। और जैसा मैंने आपसे कहा, एक अच्छी टीम जुड़ी है, तो जैसे हमारे ये गौरक्षक भाई लोग हैं, इनकी भी जो एक्सपीरियंस है देसी उपचार, उसकी मदद से हम केस को लाके ठीक कर लेते हैं। हाँ, थोड़े दिन उनको अलग रख लेते हैं, पर उनकी विशेष देखभाल की जाती है क्योंकि उस वक्त उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा जुड़े जिसके पास में अभी धन नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो गौ रक्षा करना चाहता है, गौ सेवा करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? जी पूर्वा जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि पहली चीज़ लोग यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई बहुत जगह चाहिए,
या धन चाहिए। तो मेरी उन लोगों से प्रार्थना है कि आप इस विषय में बचपन को जोड़ें। गाय का जो महत्व जैसे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, आज का बचपन जैसे भटक गया है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। तो ऐसे लोग गाय के जो उत्पाद हैं, पंचगव्य हैं, उनकी उपयोगिता से समाज को परिचय दिलाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ आधारित पदार्थों का प्रयोग करें और एक कदम नैतिकता का लेते हुए इतना कृपा करें कि जैसे आप एक कपड़ा लेने के लिए 7 दुकानें छान लेते हैं, ऐसे ही गौ आधारित पदार्थ जब आप ले रहे हैं तो थोड़े 4 कदम चल के गौशाला में देख लें कि वो गाय किस स्थिति में है। तो बस ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। आप ये अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपका जो आश्रम है, उस आश्रम का नाम, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर अगर बताना चाहें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी भी सेवार्थ कार्य में जुड़ना चाहते हैं, आपकी थोड़ी मदद अगर वो करना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी पूर्वा जी, क्योंकि जैसे संकल्प लेके चले हैं सेवा का और अब ये धीरे धीरे बड़ा प्रोजेक्ट बनते जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वृंदावन आश्रम, जो प्रेरणा मुझे मिली बरसाना से ही मिली, वहीं से मुझे ऐसा लगा कि वो भाव जगे और राधा रानी की कृपा से यहाँ पे शुरू हुआ है, तो इसलिए उसका नाम वृंदावन सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जी। और फ़ोन नंबर मेरा 9109998397 है जी। मेल आईडी meetaji10@gmail.id जी। बहुत अच्छा। मैं चाहूँगी और दर्शकों से अनुरोध भी है कि वो आपके साथ जुड़ें इस नेक काज के अंदर। राहुल जी, ये बताइए कि जब आप जाते हैं, आप कभी किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, कभी आपको विरोध सहना पड़ता है या आपको सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग भी मिलते हैं? विरोध भी सहना पड़ता है जी और सकारात्मक दृष्टि वाले लोग भी मिलते हैं, मगर वो लोग सिर्फ 1% है। अच्छा जी। 99% तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ, मतलब फाइटिंग वाला भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा ये लोगों का कहना है भाई क्या कर रहे हो, ये कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जाओगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे रात को 12-2 बजे हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है। जिससे कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं फिर हमें बाद में, जैसे कि फिर केस बना देते हैं कई लोग कि भाई हमारी गाय को ले गया। जब तक वो दूध देती है जब तक उन्हें कोई टेंशन नहीं। जी जी जी। क्या होता है कि जैसे आज एक्सीडेंट हो गया, कल तक गाय दूध दे रही थी, दूध दे भी रही है, कभी कभी ऐसा होता है इन केस की दूध दे रही है और उनने ध्यान नहीं दिया, गाय कहीं और चली आती है या छोड़ देते हैं, लापरवाही कहूँगा मैं इनको, जो गाय पालते हैं उन लोगों से, कि वो अपनी गाय को छोड़ दे। अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर को नहीं पता कि सामने क्या है, सही, या वो देखता नहीं है, क्या पता क्या करते हैं लोग। तो ऐसे करके जैसे एकदम से गाय निकली और जैसे मेरा जाना हुआ और गाय आई, तो एकदम से उसने बेजुबान जानवर को, गौ माता को ठोकर मार दी। हाँ जी। तो उसके बाद मतलब जो ऑनर होता है गाय का, वो बोलता है कि भाई मेरे गाय को तुम कहाँ ले जा रहे हो। ठीक है। उसे ये चिंता नहीं कि गाय के पैर में ब्लड आ रहा है, कि गाय के कमर में लग गई, उसे इस बात की चिंता नहीं, आप मेरी गाय को कहाँ ले जा रहे हैं। जी। पहला प्रश्न उनका ये होता है। हाँ, ये नहीं कि भाई साहब आप अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं भी हेल्प कर देता हूँ, फिर मैं अपनी गाय को आपसे वापस ले लूंगा। हमारा ये भी होता है कि गाय किसी की भी हो, हमें उसका ट्रीटमेंट करना। जी बिल्कुल। कहीं भी हो, गौ माता दुख में ना हो। जी। जैसे हमारी माता खुश है वैसे गौ माता भी खुश रहे। जी, ये हमारी धारणा। जी। अगर जो गौ माता किसी की भी नहीं है, उसे लग गई है या वो बीमार है, आपने उसका प्राथमिक उपचार कर दिया, उसके बाद आप उनको कहाँ पर छोड़ते हैं? उसके बाद हम, जैसे दीदी ने बताया कि दीदी का आश्रम है, तो दीदी के यहाँ ले जाते हैं, या फिर और भी गौशालाएं हैं यहाँ पे जिनको हम पहचानते हैं, जिन पे हमें भरोसा है कि ये व्यक्ति छोड़ेगा नहीं गाय को कहीं, उस व्यक्ति को हम सौंप देते हैं। अच्छा जी। कि ये गाय आज से आपकी है। जी। आप ये जितना भी नेक काज कर रहे हैं, इसके लिए आपको फंडिंग कहाँ से होती है, पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं? वो फंडिंग कहीं से नहीं होती, जो भी हम मतलब कमा रहे हैं। जैसे मैं सीमेंट का कार्य करता हूँ, मेरा एक व्यापार है, सीमेंट का काम करता हूँ, तो मेरे उसमें से 2 अंश हमेशा हर महीने, जैसे 4,000 किसी महीने 5,000, जो भी सेविंग होती है उसमें से बचा के मैं हर महीने ये पैसे इकट्ठे करता हूँ, जिससे गौ माता का इलाज हो सके। जी जी। मीता जी, ये बताइए कि हर व्यक्ति चाहता है हमारी थाली में दूध हो, पनीर हो, घी हो, छाछ हो, दही हो, लेकिन जो ये सोच है ये कहाँ तक सार्थक है? गौ माता की रक्षा करने के लिए तो कोई आगे नहीं आता, लेकिन थाली में सबको 56 भोग चाहिए। इस सोच के लिए आप क्या कहेंगे? पूर्वा जी, थोड़ा सा डिटेल आंसर करूँगी मैं इसका। मेरी यहाँ पर समाज से प्रार्थना है कि जैसे आप कई चीज़ों में विदेश का एग्जाम्पल लोगों को देते हैं कि हमारे बच्चे की विदेश में नौकरी लग गई, इतने का पैकेज मिला है। आज आप विदेशियों को उठा के देखिए कि हमसे ज़्यादा हमारी गौओं का सम्मान वो कर रहे हैं। ठीक है। आज मड थेरेपी ले लीजिए, काउ कडलिंग थेरेपी ले लीजिए, क्या है ये सब? आप गूगल करके देखिए क्या है ये वो चीज़ें जो भारत में नित्य प्रति बरसों से हो रही थी। गाय के गले के नीचे हाथ फेरना, है ना, आपको मानसिक अवसाद से बाहर रखना। जी। हो क्या रहा है, हमने गाय को बाहर किया, डिप्रेशन की गोलियां हमारे घर में आ गई।
ये एक्चुअली हो रहा है जी। तो इस सोच के ऊपर आप देखिए, जब विदेशियों से भी आप बाकी चीज़ों में कॉपी कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी आप उनसे सीखिए। वो हमसे इंपोर्ट करके ले जा रहे हैं, पंचगव्य हो गए, गाय के जो उत्पाद हैं, गोबर, आज भारत से ज़्यादा बाहर इंपोर्ट हो रहा है। जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आप ये बताइए कि अगर श्वेत क्रांति थी, क्यों थी, क्या था, और उसके विषय में अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि गौ रक्षा से इसका संबंध कैसे हो सकता है। पूर्वा जी, 1970 में श्वेत क्रांति लाई गई थी भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बात ये थी, उद्देश्य था कि क्वांटिटी बढ़ानी थी, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाते 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 हम क्वालिटी लूज़ कर गए। तो संक्षेप में अगर इसको कहूँ तो एक बूंद अमृत की एक बाल्टी भर के विष से भारी होती है। जी, सही बात है ना? बिल्कुल सही। उद्देश्य ये था, तो क्या किया उन्होंने, बाहर की जो जर्सी गौ माताएं थी उनको यहाँ ले आए, जबकि ईश्वर ने उनकी रचना वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु के हिसाब से की थी। और हमारा जो गोवंश था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर डेवलप किया, यहाँ की जलवायु के हिसाब से, वो धीरे 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 लुप्त हुआ। ये एक इतना गड़बड़ वाला माहौल रहा कि हमारे गोवंश में वहाँ का सीमेन ऐड किया गया, और आखिर में इसी के दुष्परिणाम इतनी बीमारियों के रूप में आए कि हर घर में डायबिटीज़, बीपी, दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स। तो आज उन्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ें हुई। तो गौ संवर्धन भी गौ रक्षा का एक बहुत बड़ा अब अंग है, अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो अपनी अपनी जो नस्लें हैं भारत की, उनको अब बचाने का प्रयास चल रहा है। जी, बहुत अच्छा। आप ये बताइए राहुल जी कि छोटे छोटे प्रयास कौन से किए जाने चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही अपने काज को बड़ा बनाया जा सकता है, उसको आगे ले जाया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। तो वो कौन कौन से छोटे छोटे प्रयास होंगे जिनको करके आज हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और गौ रक्षा कर सकता है? जैसे कि होता है कि जुड़े, जी, सबसे पहला काम होता है जुड़ना। जी, जैसे हम किसी समाज में बैठे हैं, भाई हमारी समाज का व्यक्ति, तो ये भी एक काम है जुड़ना, गौ रक्षा से जुड़ना। हम लोग जुड़ गए, अब हमें कार्य करना है। तो जैसे हम कभी कहीं देखते हैं कुछ, जैसे कि कहीं कुछ हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो हम वहाँ जाके वो कार्य कर सकते हैं। जैसे गौ माता को कोई समस्या है, जैसे गौ माता को, जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी परसों नरसों की बात है, एक गौ माता बीमार थी, वो साइड में बैठी, उसको देख के, क्योंकि गाय को देख के ऐसा लगता नहीं कि इसे बुखार है, व्यक्ति को देख के लगता है कि हाँ भाई इसे बुखार है, क्योंकि वो बोल सकता है, वो बोल के बताता है कि मुझे बुखार चढ़ा है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। बाकी गौ माता बोल नहीं सकती, बेजुबान है, तो वो बता नहीं सकती। मगर जो व्यक्ति, मैंने बताया कि मैं 7 सालों से काम कर रहा हूँ, तो पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है, और भाई साहब से भी मैंने, वीरेंद्र सोनी जी हैं हमारे, उनसे भी ये चीज़ सीखी। उन्होंने बताई है कि ऐसा हो तो ये चीज़ें पाई जाती है, ये लक्षण पाए जाते हैं। जैसे गौ माता, ठंड, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो ठंड में जब गौ माता साइड में अगर बैठी है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो फिर हम उसे सरसों का तेल, अजवाइन और गुड़, इन 3 चीज़ों को मिलाकर लड्डू बना के खिला देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं 1-2 घंटे में, क्योंकि उससे गर्मी आती है अंदर गौ माता के अंदर, अगर वो हो जाने के बाद अगर गौ माता उठ जाती है तो ठीक है, अन्यथा उसको फिर ले जाया जाता है, क्योंकि उसे बुखार है। इन लक्षणों का मतलब है कि उसे बुखार है। जब उसे बुखार की स्थिति बनती है तो हम उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं या डॉक्टर को लेके आते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है उस टाइम वो चीज़ हम करते हैं। बहुत अच्छा। आप ये बताइए मीता जी कि आपने, जैसे मुझे पहले भी बताया कि आपके आश्रम में ऐसी गौ माता हैं जो कि चल भी नहीं पाएंगी अब जिंदगी भर, आप उनकी भी सेवा कर रही हैं। हाँ। उसकी अगर थोड़ी सी छोटी सी कहानी बताएं जी, जल्दी से। जैसा मैंने आपको बताया, पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी रहीं घर में, जैसे माता जी को खोया, या कहिए कि ईश्वर रचित ही था कि मुझे इस यात्रा में आना था। मेरी विरक्ति जगी, और कैंसर पेशेंट्स के साथ काफ़ी लंबे समय तक मैंने काम किया। एंटी कैंसरस डाइट भी मैं बनाती हूँ, तो सफरिंग और उनकी जो प्रताड़ना करीब से देखी। खास तौर पे गऊ जो कह भी नहीं पाती है, उनको जब सींग में कैंसर हो जाते हैं, थन में हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये वो प्राणी है जिसे सबसे ज़्यादा पर्सनल केयर की आवश्यकता है, इसे रोड पर छोड़ ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा। तो फीडिंग एक चीज़ हो गई, रेस्क्यू एक चीज़ हो गया, लेकिन पूर्वा जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसको अपने पास लाके 24 घंटे उसकी देखभाल करना। तो चिकित्सालय जैसे मेरा बन रहा है, प्रोसेस में है, मेरी IT सेक्टर की जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे थोड़ी लोन में मदद की, और आर्थिक रूप में हमारा प्रयास है कि हम गौ माता को उस स्तर पे ले आएँ कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है
कि भाई ये इससे खर्चे वाला काम है या कुछ है, तो कुछ कुछ हम गौ आधारित बहुत उत्पाद अच्छा। भी बना रहे हैं। जी बहुत अच्छा। मुझे लगता है आज की ये चर्चा बहुत ही सार्थक चर्चा रही है। राहुल जी आप आए, मीता जी आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को एक नई राह दिखाई, उन्हें एक नया संदेश दिया। अगले अंक में फिर कुछ एक नए विषय के साथ में, एक नए पशु पक्षी के साथ में मैं आऊंगी। आप देखना ना भूलिए हर शनिवार शाम 6 बजे कार्यक्रम पेट केयर मेरे साथ, यानी कि पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।